नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जाबे बाक परिंदे, उड़ जाबे बाक। मैं चक्रवर्ती, आप तमाम यूट्यूबर्स, फॉलोवर्स और मित्रों को मेरा नमस्कार है। इस लॉकडाउन की अवधि में मुझे भी ऐसा लगता है कि अब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए, जितनी बात मैंने पीछे आपको बताई थी, जहां तक मैंने ऑफलाइन कोचिंग में किया था, उससे आगे की कंटेंट को हम जारी करते हैं। और हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज भी हम त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमिति। हाँ, एक जरूरी आवश्यक सूचना है कि आप लोग घर पे रहें, जितना हो सके जरूरी के सामान हो तभी बाहर निकले। इस कोरोना वायरस से अच्छी तरीके से लड़े, हमें एक बार जीतना है। तो आइए हम आते हैं त्रिकोणमिति पे काम करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में इसका अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का जो हिंदी होता है वो इस तरह से होता है, त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है भाई मेरे तीन, कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोण होता है, और मिति का मतलब होता है कि मापना। आइए थोड़ा हम इसको अंग्रेजी में डिटेल्स करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्राई का मतलब जो होता है वो तीन होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है। गौन का मतलब यानी गौनिया जो होती है, एक इसका मतलब कोण होता है। और एक होता है मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मापना। और जब तीनों चीज को आप मिला देंगे तो आपका बनेगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली होता क्या है, तीन कोण को मापना। और तीन कोण को जो मापने की पद्धति होती है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में जो मापने की बात हम कहें, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज होता है। इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब तीन होता है, गौनिया का मतलब कोण होता है, और मेट्रोन का मतलब मापना होता है। यानी त्रिभुज, त्रिकोणमिति में जो होता है तीन कोणों की माप होती है। इस चीज को हम आइए लिखते हैं। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है भाई मेरे तीन, कोण का मतलब तो जानते ही हैं कि वो कोण होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है, इसका डिटेल्स हम करेंगे। और मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में तीन कोण की माप की जाती है। और तीन कोण की माप हम लोग कहाँ करते हैं, तो त्रिकोणमिति में जो कि तीन कोणों की माप किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण, त्रि का मतलब होता है त्रिकोण, का मतलब होता है त्रिभुज। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज का माप होता है, त्रिभुज का माप, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये कोणों का माप अंग्रेजी में बता दे, त्रिकोणमिति का माप तीन कोणों का माप होता है। प्राचीन काल में यानी पीछे के काल में त्रिकोणमिति, प्राचीन काल में यानी पीछे के काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग
मिति का दूरी को प्रयोग मापने में जाता किया था। हमने क्या बताया कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग हमने क्या बताया मापने में प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग दूरी को मापने में किया जाता था। जैसे आप एग्जाम्पल पृथ्वी से जैसे ग्रहों की दूरी पृथ्वी से ग्रहों की दूरी पृथ्वी से ग्रहों कामा देखिए आप लिख सकते हैं क्या पृथ्वी से कामा देखिए आप लिख सकते हैं की दूरी पृथ्वी से महान गणितज्ञ ऐसे बोलते गणितज्ञ हिप्पेकस साहब को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जो पितामह होता है वो महान गणितज्ञ हिप्पेकस साहब को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का जो सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मिस्र देते हैं। त्रिकोणमिति का ज्ञान त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र में बेबीलोन वासियों को हुआ था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र में बेबीलोन वासियों को हुआ था। इतनी बातों को आप एक बार नोटिट करें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में जो हम त्रिभुज के मापने का काम करते हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? वैसे लिखाने की जरूरत नहीं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और आपने यहाँ पे क्या देखा, त्रिभुज जैसे हम बनाएंगे, त्रि का मतलब तो आपने 3 जान गया। कोण क्या होता है थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। कोण क्या होता है? एंगल जिसको हम कहते हैं एंगल। आप देखिएगा एंगल क्या होती है ऐसे। इसका ये बोला जाता है मूविंग पॉइंट यानी आगे बढ़ने वाली पॉइंट, और इसको बोला जाता है एंड पॉइंट यानी प्रांत बिंदु बोला जाता है। जैसे आप ये एक स्केल ले लीजिए, इसको आगे की ओर मुड़ रहा है, इसको बोलेंगे मूविंग पॉइंट और इसको बोलेंगे प्रांत बिंदु। तो किरण में एक प्रांत बिंदु होता है। इस तरह से मैंने एक और किरण ले लिया और इसका ये प्रांत बिंदु। अब क्या किया कि दोनों किरणों के प्रांत बिंदु को एक जगह पे सटा दिया। इस दोनों को उठा के आप एक जगह पे सटा दीजिए। अब देखिए दोनों का प्रांत बिंदु ये जो है यहीं पे आ गया और मूविंग पॉइंट ऐसे हो गया। तो बीच में कुछ झुकाव बन रहा है इस तरह से। ये जो झुकाव बन रहा है इसी को कोण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कोण कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या देंगे कि जब दो किरणों के एक और एक दो, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु दैट इज अ प्रांत बिंदु एक स्थान पर मिलते हैं तब दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहा जाता है। आइए इसको हम लिख भी देते हैं। क्या कहेंगे कि जब दो किरण, एक किरण ये और एक किरण ये, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु एक स्थान पर मिलते हैं तब दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। इसको लिख भी देते हैं। क्या लिखेंगे कि जब दो किरणों के प्रांत बिंदु
एक स्थान पर मिलते हैं तब दोनों के बीच में कुछ झुकाव उत्पन्न होता है, जिसे हम कोण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आप ले लीजिए, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु, तो मान लेते हैं एक किरण ये है जिसका प्रांत बिंदु यहाँ पर ये है, और दूसरा किरण ये है जिसका प्रांत बिंदु एक ही जगह पर मिल गया, और दोनों के बीच में ये जो झुकाव बना, मान लेते हैं थीटा, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो हमने कितने कोण की बात किया है? 3 कोण की बात किया है। एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो 3 कोणों की बात हमने किया था, और वो बात करेंगे हम किसमें? त्रिभुज में। तो हमने कहा त्रिभुज जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब एक चीज देखेंगे, त्रिभुज जो होते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है? ये एक समकोण त्रिभुज हमने लिया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के जो सामने पड़ता है उसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, यानी हाइपोटेनस कहा जाता है। एक चीज होता है लंब, परपेंडिकुलर, और एक होती है आधार, जिसको कहते हैं हम लोग बेस। तो त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं और आधार कहते हैं। तो कर्ण किसको कहते हैं? तो 90 के जो सामने पड़ता है उसे कर्ण कहा जाता है। अब आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, ये सारी चीज को जानेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक ये और एक ये। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक ये और एक ये। तो त्रिभुज के 3 कोण 3 भुजाओं को मिलने से 6 अंग बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। आइए सब को थोड़ा हम लिख भी देते हैं आपको, ताकि याद रहे। त्रिभुज में 3 कोण एवं 3 भुजा होते हैं, अर्थात त्रिभुज में त्रिभुज का 6 अंग लिखा गया है, अंग पार्ट होते हैं। 3 अंग होते, 6 अंग होते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे हमने किया कि 2/3 लिखा, हमने क्या लिखा? 2/3 लिखा। तो ये क्या हो गया? 2/3 हुआ, यहाँ लिखे 2:3, इसको 2:3 हुआ, यानी अंक का अनुपात हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि कर्ण बट्टा में आधार, तो ये कहिएगा कि सर ये भुजाओं का रेशियो हो गया। क्या हो गया? भुजा का अनुपात हो गया। तो इसी भुजा के अनुपात को जब समकोण त्रिभुज में लिया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, और वही हम लोग को पढ़ना है। आप एक चीज बताइए कि 3 भुजा होते हैं, और 3 भुजा को मिलाने से कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं? तो 3 भुजा को मिलाकर 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज की चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात ये क्या होता है? यानी भुजा का जो अनुपात होता है उसे त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे आप देखेंगे आधार हुआ या फिर लंब हुआ, तो ये भुजा का रेशियो हो गया। तो कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के जो अनुपात होते हैं उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है।
आइए इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। हमने क्या कहा, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब समकोण त्रिभुज हुआ चाहे कोई त्रिभुज हुआ, उसमें 3 भुजा होते और 3 भुजा को मिलाकर के हम लोग 6 अनुपात बना सकते हैं। और इसी 6 अनुपात को याद रखने के लिए हम सहारा लेते हैं उसका साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का और कॉट का। जैसे होता था क्या कि लंब बट्टा कर्ण हो गया सर, तो लंब बट्टा कर्ण बार बार लिखा जाएगा क्या, नहीं। इस लंब बट्टे कर्ण को हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते थे, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बट्टा कर्ण। इस 3 साइड जो होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6 होता है। आइए अब बताते हैं 6 कौन कौन होता है। एक होता है अपना साइन, एक होता है साइन। साइन को पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है SIN, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइन। दूसरा होता है कोसाइन और इसका होता है कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट और इसको हम लोग बोलते हैं टेन। दूसरी साइन का होता है साइन, कोसाइन का होता है कॉस, टेंजेंट का होता है टेन और एक होता है कॉटजेंट, COTANGENT। कॉटजेंट को हम लोग बोलते हैं कॉट। एक होता है सिकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग सेक, और एक होता है कोसिकेंट, COSECANT। कोसिकेंट को बोलते हैं कोसेक। यानी 1 2 3 4 5 और 6। इसको इतना बड़ा बड़ा नहीं याद करके इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाता है। ये 6 अनुपात होते हैं। अच्छा, एक्चुअली में जो साइन होता है इसका मीनिंग क्या होता है, तो साइन जो होता है इसका मीनिंग होता है, बताते हैं, पहले इतना तो नोट करिए। जैसे मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये बात को थोड़ा गौर से समझेंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाता तो बहुत अच्छी बात। ये कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सीधा सामने ताकिएगा, 90 डिग्री के सीधा सामने ताकिएगा तो ये पड़ता है आपका कर्ण। क्या पड़ता है, कर्ण। 90 के सामने क्या पड़ता है, कर्ण पड़ता है। चलिए हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। क्या मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C। अगर हम बोले एक चीज आपको, क्या कोण A के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। सर सम्मुख का मतलब क्या होता है, मुख के सामने। सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने। बताइए ए के मुख के सामने कौन सा है, BC। ए के मुख के सामने कौन सा है, BC। तो बोलेंगे ए का सम्मुख भुजा। ए के मुख के सामने, ये जो ए है इसके मुख के सामने कौन पड़ रहा है, BC पड़ रहा है। इसी को बोलेंगे मुख के सामने BC। और ए का सम्मुख भुजा क्या हो गया, BC। अगर हम आपको बोले कोण ए के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, यानी अगर ये कर्ण हो गया, ये सम्मुख भुजा हो गया तो संलग्न तो यही होगा।
यानी संलग्न का मतलब होता है लगा हुआ। तो कौन ए से लगा हुआ है, वो ये है और ये तो कर्ण है, ये हो जाएगा आपका ए बी। और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए से लेकर सी, ए से। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या सम्मुख भुजा को ही लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। और इसको बोला जाता है आधार, और ये तो कर्ण है ही। तो साइन का जो फॉर्मेशन होता है ऐसे होता है। पहला हम लेते हैं साइन ए। तो इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो इसी पे बात करेंगे। इसका होता है ए के सम्मुख भुजा और बटा में कर्ण। भाई मेरे, ए का सम्मुख भुजा क्या होता है सर, तो ए का सम्मुख भुजा आप बोले हैं लंब होता है। क्या होता है, लंब। और नीचे में क्या है, कर्ण। सर लंब कौन सा है, तो लंब का नाम क्या है सर, बीसी। और कर्ण क्या है सर, तो कर्ण का नाम है अपना एसी। इतनी बात को याद रखेंगे। अब बार बार ये नहीं भूलेंगे कि ए के सम्मुख भुजा, डायरेक्ट याद करेंगे साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन बीटा लंब बटे कर्ण, साइन गामा लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब कहते किसको है, अगर हम बात करें टेन ए की, तो अब यहाँ पे देखिए बार बार आप ये लिखिए सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, अच्छा नहीं लगता। हम डायरेक्ट लिखते हैं टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। यानी लंब देखे इसका क्या है, तो सर बीसी है। और आधार देखे इसका क्या है, तो ए बी है। इस तरह से हमने लिख दिया। इतनी बातों को आप एक बार देखिए, फिर इसके बातों को हम आप समझाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है, ये जो तीन टर्म दिया हुआ है इसी का तीन रिवर्स होता है, यानी अनुपातिक का उल्टा होता है। साइन का जो उल्टेगा वो होता है कोसेक, कॉस जो उल्टेगा उसका होता है सेक, टेन जो उल्टेगा उसका होता है कॉट। तो आपने देखा क्या, साइन थीटा था लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो इसका उल्टा है तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, और ये था लंब ऊपर, अब चलाएगा नीचे। अब देखिए कोस थीटा था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे। टेन थीटा था लंब बटे आधार, तो अब ये हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे। अब यहाँ पे डाल दीजिए क्या, लंब कितना है आपका, लंब है बीसी, कर्ण कितना है एसी, आधार कितना है, तो आधार आपका कहाँ गया भाई ए बी, कर्ण कितना है एसी, लंब कितना है बीसी, आधार कितना है, आधार देखिए ए बी। इसके बाद कर्ण कितना है, तो सर कर्ण है एसी, इसका सिर्फ ये रिवर्स है, तो एसी कहाँ चला जाएगा ऊपर और बीसी कहाँ आ जाएगा नीचे। चलिए एसी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ए बी कहाँ चला जाएगा नीचे। सर ए बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, बीसी कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमने देखा इसका जो रिवर्स फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है। अब डायरेक्टली याद करेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कोसिकेंट, सेक का उल्टा सीकेंट, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इतनी चीज़ों को अगर आप याद कर लिए हैं तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को बताते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन है पहला, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और एक होता है क्या, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 1 2 3 4 5 6 तीन दिन से। हाँ हो गया। को बतावे, और इस तरह से आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा। कैसे ट्रायंगल देगा वो दिखाते हैं। ये दे दिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है और इसको बोल दिया 90 डिग्री है। आपका थीटा अगर यहाँ पे दे दिया गया तो आप कैसे काम करेंगे, ए है, बी है, सी। थीटा के सामने कौन पड़ रहा है, तो थीटा के सामने जस्ट ये पड़ रहा है, यानी समुख भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थीटा का समुख भुजा, भाई मेरे 90 के सामने कर, बचा क्या, समलग्न भुजा। क्या बचा, समलग्न भुजा। तो आइए काम करते हैं। पहला आपको दिखाना कितना, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में कर्ण। इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं। समुख भुजा को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। संलग्न भुजा को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो यहाँ पे बातें कितने पे आ गई, कर्ण जो हो गया वो आपका हो गया क्या, AC। लंब जो हो गया वो हो गया आपका AB, और आधार जो हो गया वो आपका BC। इतना चीज आपने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूं पहला साइन थीटा। आप कहिएगा सर लंब बटा में कर्ण, क्या कहिएगा, लंब बटा में कर्ण। सर लंब कितना है, लंब है AB, कर्ण कितना है, कर्ण है AC। लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC। इसी का अगर जस्ट अपोजिट आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसी का अपोजिट में यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है, ये चला जाएगा ऊपर और ये चली आएगी नीचे, यानी AC और बटा में AB। चलिए दूसरा चीज हम लिख रहे हैं cos थीटा, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है BC, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है AC। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, cos का उल्टा होता है सेक। तो चलिए इसको उलट दीजिए, AC कहाँ चला जाएगा ऊपर और BC कहाँ चला जाएगा नीचे। तीसरी चीज हम आपको बता दें, tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। सर लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, आधार कितना है BC, और tan का जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा। तो इसका अपोजिट होते उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, BC नीचे BC ऊपर, AB ऊपर अब AB नीचे। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि कोई भी त्रिभुज आपको दिया रहेगा, कोई भी त्रिभुज आपको दिया रहेगा, वहाँ पे आप संलग्न भुजा क्या होता है, समुख भुजा क्या होता है, कर्ण क्या होती है, ये सारी चीज को आप बता पाएंगे। अब एक चीज आप देखेंगे क्या, इस पे हम क्वेश्चंस डालेंगे और आप आराम से उस चीज को कर लीजिएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय बता देता हूँ और बाकी की बातों को हम आगे बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय एक वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग, 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग बची दो भुजा ये और ये, इसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में
90 डिग्री के सामने के भुजा AC का वर्ग बची दो भुजा AB और BC के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। यानी AC किसको बोलते सर? कर्ण को बोलते। तो कर्ण का जो वर्ग हो गया यानी आधार के वर्ग और प्लस में लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। मैं इसे लिख भी दूं और बता भी दूं। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग बची दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर इस ऐसे बराबर होता है दैट इज इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं? इस त्रिभुज में आप चलिएगा, ये एक त्रिभुज है, ये 90 है, 90 डिग्री के सामने ये पड़ता है ABC। 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग, 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या है? AC का वर्ग। बची दो भुजा कौन कौन है? AB और एक BC के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हम जानते हैं कि स्क्वायर जब बराबर से उस साइड जाता है तो वो स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो वो जो है रूट में चला जाता है। यानी रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या यहाँ से ये भी निकल सकता है सर? क्या निकल सकता है? अगर हम लंब को यहीं रहने दें, लंब को अगर हम यहीं रहने दें और आधार को इधर लेने चले आए तो लंब का स्क्वायर जो हो जाएगा, लंब जो स्क्वायर करेगा वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लंब निकालना चाहें सर तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बना जाएगा, यानी रूट हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। सर यहाँ से अगर आप चाहें तो आधार भी निकाल सकते हैं। आधार का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहें तो ये हो जाएगा आधार इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये होता है। इतनी सारी चीज़ों को अगर आप देख लिए हैं तो हम इस पर क्वेश्चंस डालेंगे। क्वेश्चंस मैं एक बार समझा दूंगा अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको करना है, उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगा। तो आइए उस क्वेश्चन को लिखते हैं, उससे पहले आप इसे नोट डाउन करें। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, त्रिकोण मिति के 6 अनुपातों का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज इस प्रकार से ज्ञात करें। त्रिभुज आपको दे देते हैं, फिलहाल ऐसा त्रिभुज होगा, इस थीटा के सापेक्ष ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पे दे दे 24 और यहाँ पे दे दे 7 और इसका नामकरण कर दे A B
सी। तो आप कैसे इस चीज़ को ज्ञात कर पाएंगे? तो कहिएगा क्या सर? देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस थीटा का सम्मुख भुजा दिया हुआ है, संलग्न भुजा दिया हुआ है। ये आपका 90 डिग्री है सर, ये आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सामने पड़ रहा है कर्ण, उसका मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? आइए, कर्ण बराबर क्या होता है सर? आपने पढ़ाया, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सर एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे लंब कितना है? तो थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? लंब बोला जाता है। तो थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जिसको हम क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। बाबू मेरे थीटा का जो सम्मुख भुजा है ये यानी थीटा का सम्मुख भुजा ये, इसी को लंब बोलते हैं। यानी लंब कितना है आपका? ए बी है, और इसी को क्या बोले हैं? यहाँ पे 7 दिया हुआ, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया, कुछ भी दिया है मान लीजिए। थीटा के संलग्न भुजा कितना दिया हुआ? संलग्न भुजा जिसको हम लोग कहते हैं सर आधार। आधार कितना दिया हुआ है सर? BC यानी 24 सेंटीमीटर दिया। सर आपसे पूछा क्या है? कर्ण। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है? लंब है 7, तो यहाँ पे डालेंगे 7, सॉरी यहाँ पे डालेंगे 7, और ये करेंगे 7 का वर्ग प्लस से। ये है आपका आधार, और यहाँ चाहिए आधार कितना है? 24 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 24 का वर्ग करेंगे 576, और यहाँ से स्क्वायर रूट में करेंगे क्या होगा? 9 6 15, 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12, 2 हाथ में 1 6 1, यानी 625 हो गया। 625 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अपने पास लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया। कहने का मतलब 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, तीसरी चीज़ आप फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके, और तब आप लास्ट में यूज़ करेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यानी पहला ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा साइन थीटा, ये होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है सर? तो 7 है, और कर्ण बोलिए कितना है? तो कर्ण आपने अभी निकाला कितना? 25, यहाँ लिख देंगे 25। सर आपने बताया साइन का जो उल्टा होता है वो कोसिकेंट होता है, यानी कोसेक थीटा होता है सर। कोसेक थीटा होता है तो 25 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 7 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा सर। चलिए दूसरा चीज़ आपको हम बता दें, कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, आधार और बटा में कर्ण। यानी आधार कितना है सर? आधार आपका 24 है, और कर्ण कितना है सर? तो कर्ण आपका 25 है। कौन दिक्कत? अब चलिए कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो उलट दीजिए, 25 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 24 कहाँ चला जाएगा? नीचे। एक चीज़ और होता है जिसका नाम पड़ता है टैन थीटा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नहीं होने के कारण। यानी एक चीज़ जो होता है वो आपका होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब और बटे में आधार। सर लंब कितना है? तो लंब है आपका 7, और आधार कितना है? आधार है आपका 24। सर इसी का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो 24 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इस तरह से आपने देखा, तब 2 चीज़ दिया रहे तो 3 चीज़ को हम निकाल लेते हैं, और सारा चीज़ अनुपात अपने आप में बता देते हैं। और कैसे करते हैं आपने बेखूबी तरीके से देख। मैं चाहूँगा इसको फिर से एक बार बता दें। आपको 24 और 7 दिया हुआ था, बच क्या गया था? 90 के सामने कर्ण। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। 7, सर लंब कितना है? तो 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस में 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। 576 में 49 को जोड़ेंगे 625 आता है, 625 का वर्ग 25 आता है। साइन थीटा हमने याद किया लंब बटा में कर्ण। तो लंब को खोजने गए तो लंब कितना मिला? 7 डालेंगे। कर्ण मिला कितना? 25 डालेंगे। चलिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर? आधार आपका 24 है, और बटे में कितना है? कर्ण 25। इसका उल्टा ये होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण जाएगा ऊपर, 7 जाएगा नीचे। इसका उल्टा ऊपर, इसका नीचे, इसका उल्टा उसका ऊपर नीचे। आराम से करेंगे, अब पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद बाकी की क्लास हम अगले दिन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तब आपसे पूछ रहा है कि इस कोण के सापेक्ष आपको, और इस कोण के सापेक्ष तो सीख लीजिए, इस कोण के सापेक्ष आपको बताना है। पहला बताना है कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा। दूसरा बताना है कॉस थीटा, फिर बताना है टेन थीटा, और टेन थीटा जब बता दीजिएगा तो तीनों का तो इनवर्स आता ही है। यहाँ गए सर, आपने देखा क्या, ये था 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है, तो 90 डिग्री के सामने पड़ता है सर कर्ण। तो कर्ण कितना दिया हुआ है सर, तो 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सर थीटा के जो सामने होता है उसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तो थीटा के सामने या सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, लंब बोलते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। और ये कितना है भाई मेरे, 8। सर एक चीज बच रहा है, कर्ण है, लंब है, लेकिन आधार नहीं है, तो आधार बराबर हो जाएगा वह। चलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमने आधार सीखा है, क्या होता है, तो आधार बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो भाई मेरे कर्ण कितना है, सर कर्ण दिया हुआ है 10 और 10 का वर्ग। सर लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है 8 का वर्ग। 10 का स्क्वायर करिएगा 100 होता है, 8 का वर्ग करिएगा 64 होता है, 64 में 100 से 64 घटाइएगा 36 होता है, 36 का वर्ग 6 होता है, यानी 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। आपको चाहिए क्या, साइन थीटा। पहला आपको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। सर बताइए ऊपर लंब है तो लंब का मान कितना है, 8, ऊपर लेंगे 8। कर्ण कितना है सर, कर्ण आपका दिया हुआ है 10। दूसरा हम चलेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, तो सर कोसिकेंट होता है। तो 10 चला जाएगा ऊपर और 8 चला आएगा नीचे। तीसरी चीज होती है आपका क्या, टेन थीटा। चलिए कॉस थीटा बता देता हूँ। कॉस थीटा होता है आधार और बट्टे में कर्ण। सर आधार कितना है आपका, तो आधार हम लाए हैं कितना, 6, और कर्ण कितना है आपका 10। कॉस का उल्टा क्या होता है सर, वो होता है सेक थीटा। तो 10 ऊपर जाएगा और 6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तीसरी चीज होती है आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब और बट्टे में आधार। तो सर लंब कितना है आपका, तो लंब 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 कहाँ गया भैया, लंब यहाँ पे 8 है, और आधार कितना है, आधार हमने लाया 6। और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा उल्टा होता है तो 6 जाएगा ऊपर और 8 जाएगा नीचे। तो इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, लव यू, थैंक यू। और इससे आगे हम कल करेंगे और इससे आगे सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है, इन्वर्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू, गुड बाय।